हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ एसवीडीडी, एसएसडीटी एंड एसएसएसएस। तो कब ह्यूमन बीइंग इस स्टेट पे होता है और वो कौन से स्टेट पे जाना चाहता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो हमेशा खुश रहना चाहता है और प्रॉस्पेरस रहना चाहता है। यानी प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। तो इस टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो ये बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये कैसे आप जो है इसको अचीव कर सकते हो, क्या प्रोग्राम होना चाहिए इसको अचीव करने के लिए? तो इसको अचीव करने के लिए प्रोग्राम आपको अच्छे से पता है। 3 स्टेज हैं। इस टॉपिक को भी हमने इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हमने डिस्कस किया, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप दे सकते हैं। तो जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको अचीव करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला है कि राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग खुद में, नेचर के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, दूसरे जो ह्यूमन बीइंग से हैं। उसके बाद रिलेशनशिप में, राइट अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप विथ फैमिली, सोसाइटी एट्सेट्रा। तो आपके पास अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है खुद में और राइट अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप में है विथ फैमिली एंड सोसाइटी, और तीसरी चीज़ है राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए, यानी कि नेचर के साथ, तो फिर आप जो है कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सकते हैं। तो जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है उसको अचीव करने के लिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है इन एक्टिविटीज़ का, वो होता है पहले राइट अंडरस्टैंडिंग होना, फिर रिलेशनशिप में राइट अंडरस्टैंडिंग होना, फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग होना। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, सोसाइटीज़ जो लार्जली फोकस कर रही है वो थर्ड पॉइंट पे कर रही है, फिजिकल फैसिलिटीज़ पे। तो बट टुडे पीपल आर फोकसिंग लार्जली ऑन द थर्ड पॉइंट, यानी फिजिकल फैसिलिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके बेसिस पे जो है हम ह्यूमन बींग्स को जो भी हैं उनको हम 2 स्टेट में रख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स और स्टेट। यानी कि अगर आप सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज पे फोकस करें तो आप या किसी 2 स्टेट में होंगे, या तो आप एसवीडीडी स्टेट में होंगे या फिर एसवीएसएस स्टेट में होंगे। तो दोज दैट डू नॉट हैव फिजिकल फैसिलिटीज और वेल्थ एंड फील अनहैप्पी एंड डिप्राइव। यानी कि या तो आप जो है उनमें से एक होंगे जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज या वेल्थ नहीं होती है और वो इसलिए अनहैप्पी होते हैं और डिप्राइव फील करते हैं, यानी कि दरिद्रता होती है उनके अंदर। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं एसवीडीडी स्टेट, यानी कि साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। यानी कि उनके पास साधन नहीं है, विहीन है, साधन नहीं है, इसी वजह से वो क्या है, दुखी हैं और दरिद्र हैं। याद करिए कि जब आप फिजिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस करते हैं तो आप इस स्टेट में आएंगे कि आप साधन विहीन हैं, यानी कि आपके पास साधन नहीं है इसलिए आप दुखी हैं, दरिद्र हैं। यानी कि मटेरियल डिफिशिएंट हैं, आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से आप अनहैप्पी हैं, डिप्राइव हैं। साधन विहीन, साधन विहीन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास घर नहीं है रहने को, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है आपके पास, यानी कि आपके पास खाने पीने को सामान नहीं है, आपके पास जो है फिजिकल फैसिलिटी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें नहीं है, साधन विहीन है आप। तो इस केस में आप जो है क्या होता है कि दुखी रहते हैं और दरिद्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पूरा फोकस किस पे है? फिजिकल फैसिलिटीज़ पे। आपको लगता है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं इसी वजह से सारी हैप्पीनेस होंगी, सारी प्रॉस्पेरिटी होंगी, तो नहीं। तो इस ये क्यों हो रहा है? राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है किस चीज़ की? फिजिकल फैसिलिटीज़ की। इसी वजह से ये स्टेज आ रहा है कि आप साधन विहीन हैं और आप दुखी भी हैं और दरिद्र भी हैं। या फिर आप दूसरे स्टेट पे आएंगे। दूसरा स्टेज क्या है? एसवीएसएस, यानी कि दोज दैट हैव फिजिकल फैसिलिटीज एंड वेल्थ एंड फील अनहैप्पी एंड डिप्राइव। यानी कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज तो है, वेल्थ है, लेकिन वो फिर भी अनहैप्पी हैं और डिप्राइव्ड है। बिकॉज ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने पहले और दूसरे पॉइंट पे फोकस नहीं किया। राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप पे आपने फोकस नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं? सीधे फिजिकल फैसिलिटीज पे फोकस कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑर्डर आपका नहीं है, प्रोग्राम सही नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पे इस स्टेज पे हो सकते हैं, या तो एसवीडीडी पे होंगे या फिर एसबीएसएस स्टेट पे होंगे। तो एसबीएसएस क्या हो गया? साधन संपन्न दुखी दरिद्र, यानी कि आपके पास साधन तो बहुत हैं लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, आप दरिद्रता आपके अंदर है। तो यानी कि मटेरियल एफ्लुएंट बट अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड। साधन संपन्न दुखी दरिद्र। अब साधन संपन्न है यानी कि आपके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास जो है घर है, बंगला है, गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी, ये सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं और दरिद्र हैं। अब यहाँ पे भी मेन रीजन क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो फोकस किस पे कर रहा है? फिजिकल फैसिलिटीज़ पे कर रहा है, ना कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, इस पे नहीं फोकस कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस कर रहा है। यानी कि
उसके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से वो क्या है, दुखी है, दरिद्र है। साधन संपन्न है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी है, दरिद्र है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से वो साधन संपन्न होने के बाद भी दुखी दरिद्र है। वहीं पे जो ऊपर आपने देखा SBDD, वहाँ पे क्या था कि साधन भी है, यानी कि उसके पास साधन नहीं है, फिर भी वो दुखी दरिद्र था। तो ये भी क्यों है, लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। तो क्या आप इस स्टेट में रहना चाहते हैं? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या SVDD यानी कि साधन विहीन दुखी दरिद्र स्टेट पे, या फिर SVSS यानी कि साधन संपन्न दुखी दरिद्र स्टेट पे, आप इन दोनों स्टेट में रहना चाहते हैं, तो सभी का आंसर क्या होगा, नो। तो डू यू वांट टू बी इन SVDD स्टेट और SSDD स्टेट? तो आंसर इज नो। तो आप कौन से स्टेट पे होना चाहते हैं? बट ऑब्वियस सी बात है, आप स्टेट पे होना चाहते हैं जहाँ पे आपके पास साधन भी हो और आप हैप्पी भी हो और आप संपन्न भी हो। तो उस स्टेट को कहते हैं SSSS, हैविंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड फीलिंग हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, यानी कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हो और आप हैप्पी भी फील कर रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग भी आपके अंदर हो। तो उस स्टेज को कहते हैं SSSS, साधन संपन्न सुखी समृद्ध। हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग जो है इसी स्टेट में आना चाहता है, लेकिन जब वो करेक्ट ऑर्डर को नहीं फॉलो करता, यानी कि पहले राइट अंडरस्टैंडिंग खुद में, फिर राइट अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप, फिर राइट अंडरस्टैंडिंग इन फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, जब ये करेक्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं तो फिर ये स्टेट में आ सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि लार्जली जो ह्यूमन बीइंग है वो फोकस सीधे करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ पे। उनको लगता है कि सारी चीज़ें फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, उसी को एक्वायर करने में जो है लगे रहते हैं। तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो SVDD या फिर SSDD वाले स्टेट में रहते हैं, यानी कि साधन विहीन दुखी दरिद्र रहते हैं, या फिर साधन संपन्न होता है लेकिन उनके पास बहुत सादा साधन होता है, लेकिन फिर वो दुखी दरिद्र रहते हैं, तो वो हैप्पी नहीं रह पाते हैं, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं हो पाती है। तो जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप और राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ जीते हैं, तो फिर आप जो है SSSS स्टेट पे आते हैं, यानी कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध। आपके पास साधन भी होता है और आप सुखी भी होते हैं और समृद्ध भी, यानी कि प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग भी आपके अंदर होती है, यानी कि मैटेरियली एफ्लुएंट होते हैं आप और हैप्पी होते हैं एंड प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग होती है। साधन संपन्न सुखी समृद्ध, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आप साधन संपन्न होते हैं, यानी कि आपके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है और आप सुखी भी होते हैं, समृद्ध भी होते हैं, लेकिन याद रहे कि साधन संपन्न, यानी कि साधन संपन्न है और सुखी समृद्ध तभी होंगे जब आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यही स्टेज है जहाँ पे सभी लोग आना चाहते हैं, सभी लोग इसी स्टेट में होना चाहते हैं कि उनके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हों और वो सुखी भी हों, समृद्ध भी हों। तो सभी संपन्न जो, यानी जो, तो सभी साधन होने के साथ साथ सुखी समृद्ध तभी आप होंगे जब आपके पास क्या होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिजिकल फैसिलिटीज़ को लेके, तो फिर आप, चाहे आपके पास साधन हो चाहे ना हो, आप दुखी और दरिद्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है फिजिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, तो आप साधन संपन्न होने के बाद साथ साथ आप सुखी भी रहेंगे और समृद्ध भी रहेंगे। तो SVDD, SSDD और SSSS ये स्टेट होते हैं अगर आप फिजिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।